Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today, we are going to complete the remaining portion of Chapter 11, Home Sweet Home. Today, we are going to discuss about good home. First one is, a good home is one which allows sufficient air and sunlight to come in. एक गुड होम कौन सा होता है जो अलाउ करती है सफिशिएंट एयर और सनलाइट को उसके अंदर एंटर करने के लिए. Fresh air and sunlight is good for the health of people living in the house. Fresh air और sunlight जो उस घर में रहने वाले people हैं उन सभी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. Good houses are clean and everything is kept properly at its place. जो good house है वो हमेशा clean रहता है और उसमें जितना भी things हैं वो सभी अपने place पे रहती है. Every room is neat and tidy. Good houses have sufficient plants inside and outside which help to keep the air fresh. जितने भी रूम्स हैं वो सभी नीट और टाइडी होते हैं गुड हाउस के, और गुड हाउस पे इनसाइड एंड आउटसाइड सफिशिएंट प्लांट्स होते हैं जिससे कि उसके में रहने वाले पीपल हमेशा फ्रेश फील करें और फ्रेश एयर आती है. There is no place for pests and insects in good houses as it is neat and clean. Just because एक good house neat and clean होता है तो उसमें pest और insects के लिए कोई भी place नहीं होता. Good homes have dustbins in every room and they are properly used. Good homes के सभी rooms में dustbin होता है और उनका proper use किया जाता है. Fifth one is, good homes are regularly whitewashed to make them look good and to keep away dirt and germs. जो good homes हैं उन्हें properly whitewash किया जाता है so that वो अच्छा लगे देखने में, and इससे क्या होता है कि जो dirt और जो germs हैं उन्हें भी हम दूर रखते हैं. Sixth one is, good homes are those where water and electricity are not wasted. एक good home clean और टाइडी तो होना ही चाहिए एज वेल एज वहाँ पे वेस्टेज भी नहीं होनी चाहिए, पर्टिकुलरली ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रीड दिस लिटिल साइंटिस्ट. होम्स मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स आर मोर ड्यूरेबल देन होम्स मेड ऑफ वुड. जो होम्स सीमेंट और ब्रिक से बनते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं उन होम से जो वुड से बने हैं. Did you know the Queen of England lives in Buckingham Palace? जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है वो बकिंगम पैलेस में रहती है और उसके अंदर 775 रूम्स हैं. कैन यू बिलीव इट कि 775 रूम्स के पैलेस में क्वीन ऑफ इंग्लैंड रहती है. For changing a home into a good home, every member of the home has to make his or her contribution. अगर आप अपने होम को गुड होम में चेंज करना चाहते हो तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सभी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सभी को मिल के वर्क करना पड़ेगा. गुड पीपल कैन मेक गुड होम्स. जो गुड पीपल होते हैं वो ही अपने होम को गुड होम बना सकते हैं. पीपल हु बिल्ड हाउसेस. मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ हाउस. बहुत सारे लोग एक साथ वर्क करते हैं ताकि वो हाउस बना सके. लेट अस मीट सम ऑफ देम. हम इस सेक्शन में उनसे मीट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सी पीपल हु हेल्प अस टू बिल्ड अ हाउस. कौन हेल्प करता है हमारे हाउस को बिल्ड करने में? फर्स्ट ऑफ ऑल एन आर्किटेक्ट ड्रॉज अ डिज़ाइन फॉर द हाउस. जो आर्किटेक्ट होते हैं वो हमारे हाउस के डिज़ाइन को ड्रॉ करते हैं. मैसन बिल्ड्स वॉल्स यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट. जो मैसन हैं वो वॉल्स को बिल्ड करते हैं बाय यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट. Then an electrician fixes wires, bulbs, fans and switches. After that जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो वायर को, बल्ब, फैंस और स्विचेस को फिक्स करते हैं. Then a plumber fixes taps and water pipes. जो प्लम्बर होते हैं वो फिक्स करते हैं टैप्स को और वाटर पाइप्स को. A carpenter makes doors, windows and cupboards. जो कारपेंटर होते हैं वो डोर्स, विंडोज़ और कबर्ड्स बनाते हैं. Then last one is a painter paints the house. जो पेंटर होते हैं वो हाउस को पेंट करते हैं. So all these people help us in building our house. Now next topic is keeping the house clean. A house should have many windows and doors to let in sunlight and air and let out stale air.
एक हाउस में बहुत सारी विंडोज़ और डोर्स होनी चाहिए ताकि सनलाइट एंटर करे और फ्रेश एयर भी एंटर करे, और जो हमारे हाउस के अंदर स्टेल एयर है वो वहाँ से एग्जिट हो जाए। वी शुड कीप द हाउस नीट एंड टाइडी बाई कीपिंग थिंग्स इन देयर प्लेस। हमें अपने हाउस को नीट और टाइडी रखना चाहिए, और वो कैसे पॉसिबल होगा, जब हम जो हमारे हाउस के अंदर जितने भी थिंग्स हैं उनको प्रॉपर प्लेस पे रखें। वी शुड क्लीन ऑल द रूम्स ऑफ द हाउस रेगुलरली। हमें अपने हाउस के सभी रूम्स को रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए। दिस वुड कीप कॉकरोचेस, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज़ आउट। और इससे क्या होगा, जो कॉकरोचेस, फ्लाइज और मॉस्किटोज़ हैं वो सभी हमारे घर में नहीं रहेंगे, वो हमारे घर से बाहर रहेंगे। गार्बेज शुड बी टेकन आउट ऑफ द हाउस एवरी डे। जो गार्बेज है उसे हमें अपने हाउस से डेली बाहर निकालना चाहिए। वी शुड कीप प्लांट्स इन द हाउस। हमें अपने घर के अंदर प्लांट्स को रखना चाहिए एंड लुक आफ्टर देम वेल, और उनकी पूरी तरह से केयर करनी चाहिए। अ गुड होम एंश्योर्स गुड हेल्थ ऑफ द पीपल लिविंग इन इट। एक गुड होम इंश्योर करता है कि उस घर में रहने वाले जितने पीपल हैं उनकी हेल्थ प्रॉपर रहे। थिंग्स टू क्लीन द हाउस। क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है अपने हाउस को क्लीन करने के लिए? अ डस्टर, अ ब्रूम, अ मॉप, अ बकेट, अ वैक्यूम क्लीनर एंड अ टॉयलेट ब्रश। इन सभी के यूज़ से हम अपने हाउस को क्लीन रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। वी शुड कीप आवर हाउस। हमें अपने हाउस को क्या रखना चाहिए? क्लीन। सीमेंट, स्टील एंड ब्रिक्स आर यूज टू मेक। सीमेंट, स्टील और ब्रिक्स का यूज़ करते हैं हम क्या बनाने के लिए? पक्का हाउस। अ कारपेंटर मेक्स द डैश ऑफ अ हाउस। जो कारपेंटर है वो हमारे हाउस की किस चीज़ को बनाते हैं? विंडोज़ को। देन बी पार्ट, ड्रॉ लाइन्स टू मैच करेक्टली। इग्लू, इग्लू कहाँ मिलता है? कोल्ड रीजन में। टेंट, टेंट एक टेम्परेरी हाउस होता है। मिक्सिंग ऑफ सीमेंट, मिक्सिंग ऑफ सीमेंट कौन करता है? मैसन। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट क्या करते हैं? हमारे हाउस का डिज़ाइन करते हैं, सो ड्रॉ डिज़ाइंस। गुड होम, गुड होम क्या होता है? जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो। नाउ सी पार्ट, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अ मैसन डिज़ाइंस द हाउस। मैसन हैं वो हाउस को डिज़ाइन करते हैं, दिस इज़ फॉल्स। इन प्लेसेस विथ हैवी रेन्स हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स। जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है वहाँ की जो रूफ है वो कैसी होती है? स्लोपिंग। इट इज़ ट्रू। अ हाउस शुड बी एयरी एंड ब्राइट। जो हाउस होता है वो एयरी और ब्राइट होना चाहिए, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। नाउ डी पार्ट, आंसर इन 1 or 2 words। नेम 2 important things needed to build a strong house। कि हमें 2 important things बतानी हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग हाउस, दैट इज ब्रिक्स एंड सीमेंट। सेकेंड वन इज, हु फिक्सेस द लाइट्स एंड फैंस इन अ हाउस। हमारे होम में लाइट्स और फैंस को कौन फिक्स करते हैं? इलेक्ट्रिशियंस। वॉट काइंड ऑफ रूफ्स डू हाउसेज इन हॉट प्लेसेस हैव। हॉट प्लेसेस में किस तरह के हाउसेस के रूफ होते हैं? फ्लैट रूफ्स। नाउ आंसर इन अ सेंटेंस, वाई डू वी नीड अ हाउस। हमें हाउस की नीड क्यों है? क्योंकि हाउस से हमें शेल्टर मिलता है और वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड एनिमल्स से, तो हमें हाउस की नीड है क्योंकि वो बैड वेदर से भी हमें सेफ रखती है। देन राइट अबाउट एनी 2 kind ऑफ हाउसेस। आपको 2 kind ऑफ हाउसेस के बारे में लिखना है। तो हमने इस चैप्टर में क्या स्टडी किया है? 2 kinds ऑफ हाउसेस कौन से होते हैं? परमानेंट हाउस एंड टेम्परेरी हाउस। तो हम उसके बारे में यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। देन थर्ड वन इज, लिस्ट 2 ways टू कीप द हाउस क्लीन। हमें किस तरह से अपने हाउस को क्लीन रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अपने हाउस के अंदर गार्बेज नहीं रखना चाहिए। अलॉन्ग विद डैट हमें केयरफुल होना चाहिए कि हम अपने हाउस को रेगुलरली क्लीन करें, और जहाँ पे भी हमें डस्ट या डर्ट दिखे हम उसे क्लीन करें। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द 2 ways to keep the house clean. Students, today we have completed chapter number 11, Home Sweet Home. Read this chapter properly as well as complete your book exercise and notebook work. Thank you and goodbye.